एक समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था जिसे जंगल में हिरणों का शिकार करना बहुत पसंद था, क्योंकि उसे हिरण का मांस खाना अच्छा लगता था। रोज रोज जंगल जाने से थक चुके सैनिकों ने एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल से कई हिरणों को पकड़कर राजा के शाही उद्यान में छोड़ दिया। उनमें एक स्वर्ण हिरण, सोने के रंग का हिरण भी था। सैनिक राजा के पास गए और बोले, महाराज, अब आपको जंगल जाकर शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। हमने हिरणों को शाही बाग में ला दिया है। जब चाहे तब आप हिरण का मांस खा सकते हैं। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने एक आदेश दिया, स्वर्ण हिरण को मारना नहीं है, उसे जीवित रखा जाए। लेकिन बाकी हिरण इतने भाग्यशाली नहीं थे। धीरे धीरे हिरणों की संख्या कम होती गई। एक दिन सैनिक एक गर्भवती हिरणी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसका मारा जाना उसके अजन्मे बच्चे की मौत भी होती। वह भागकर स्वर्ण हिरण के पास गई और बोली, मित्र, मैं राजा के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। मेरा बच्चा भी मारा जाएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? स्वर्ण हिरण ने बिना झिझक कहा, मित्र, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्वर्ण हिरण स्वयं राजा के पास गया। राजा ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, मित्र, तुम यहां कैसे आए हो? स्वर्ण हिरण ने उत्तर दिया, महाराज, मैं यह नहीं देख सकता कि मेरी एक गर्भवती मित्र आपकी तलवार के नीचे मर जाए। यदि आपको किसी को मारना ही है तो मैं स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। राजा स्वर्ण हिरण के इस त्याग और करुणा से अचंभित रह गया। वह बोला, हे महान हिरण, तुमने प्रेम, करुणा और बलिदान का जो उदाहरण दिया है वह अद्वितीय है। तुमने मुझे भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। मैं आदेश देता हूं कि सभी बंदी हिरणों को तुरंत जंगल में छोड़ दिया जाए, और मैं वचन देता हूं कि अब कभी शिकार नहीं करूंगा। राजा ने अपना वचन निभाया और एक दयालु और न्यायप्रिय शासक बन गया। कथा से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी दूसरों की सहायता के लिए हमें बलिदान देना पड़ता है। दूसरों की मदद करना एक उत्तम आदत है।